बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर अगर आप लोग सेकेंड ईयर के रिकॉल कर ले तो वो मेरा था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो हम फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर साथ साथ लेकर चलते रहेंगे। सो थर्ड चैप्टर जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया हुआ था कि जो हमारा जो थर्ड चैप्टर है और इससे ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स हैं। तो यहाँ से जो हमारे चैप्टर नंबर 3 है इसमें हम प्रोग्रामिंग के बेसिक सीखेंगे। जिस तरह अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो जिस तरह हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए हमें उसके ग्रामर का पता होना चाहिए। अगर हमें ग्रामर पता हो तो हम तभी इंग्लिश लैंग्वेज को सही तरीके से रिटन फॉर्म में सीख सकेंगे और हम उसको स्पोकन भी से हमारा सही होगा अगर हमें ग्रामर का पता हो तो इस तरीके से अगर आपको C++ प्रोग्रामिंग सही से सीखनी है तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। आपको इसमें जो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं वो आपने सीखनी है। आगे हर चैप्टर में इसका कोई ना कोई टॉपिक यूज़ होता है। स्टार्ट करते बच्चे की प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है या इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। जिस तरह हमारा चैप्टर का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। हमारे पास लैंग्वेज का नाम है। इससे पहले भी कुछ लैंग्वेजेस मौजूद थी, इसका हम डिटेल में इंट्रोडक्शन अभी देखेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन इसका देखें तो C++ एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है? एक होते जनरल पर्पस, एक होते स्पेसिफिक पर्पस। अब कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक किस्म की चीज़ें बन सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम HTML की बात कर लें तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम वेबसाइट्स बनाते हैं और कुछ नहीं, तो वो स्पेसिफिक पर्पस हो गया ये। अगर हम बात कर ले C++ की तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब क्या हुआ इसका कि इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप इसमें गेम्स डेवलप कर सकते हो, आप इसमें एडोब फोटोशॉप लाइक सॉफ्टवेयर बना सकते हो, एडोब इलस्ट्रेटर लाइक सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो इसके अंदर। और जो मशहूर गेम है जिस तरह डोटा गेम हो गए, काउंटर स्ट्राइक गेम हो गए, वो इसी C++ में बने हुए हैं वही सारे गेम्स। दैट इज़ वाई ये जो लैंग्वेजेस को हम कहते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो बच्चे 1950s 60s में दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे बेल लेबोरेटरीज में कनाडा में। इनको एक टास्क दे दिया गया था कि आप लोगों ने क्या करना है। दो साइंटिस्ट, एक का नाम था केन थॉमसन और दूसरे का नाम था डेनिस रिची। इनको एक टास्क दे दिया गया कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनानी है जो कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। मतलब जिसको एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र यूज़ कर सकें। आसान अल्फाज में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का कहा गया था इन दोनों को, क्योंकि ये जो एरा है 1950s उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर्स आना स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने तकरीबन 9 इयर्स इस पे काम किया 1959 तक, लेकिन समहाउ इनसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। सो जब इनको प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, वो प्रोजेक्ट विदड्रॉ किया गया, तो उस दोनों साइंटिस्ट में से जो केन थॉमसन था इसने कहा कि नहीं, मैंने 9 साल काम किया। तो इसने उसी जितना भी काम किया हुआ था उसको कंपाइल करके एक लैंग्वेज का नाम दे दिया। उस लैंग्वेज का नाम था बी लैंग्वेज। तो उसके 2 साल बाद उसमें स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके 2 साल बाद जो उसके दूसरा साथी था डेनिस रिची, इसने क्या कर दिया कि उसमें से जो प्रॉब्लम्स थे वो रिमूव कर दिए, उस लैंग्वेज का नाम रख दिया सी लैंग्वेज। तो इस तरह पहले बी लैंग्वेज बनी थी, फिर सी लैंग्वेज बनी थी। फिर 1980s में इसी लेबोरेटरी में, इसी लैब में, बेल लेबोरेटरी में जेरन स्टार्स्ट्रप ने 1980s में C++ लैंग्वेज बना दी थी। ये 3 इसमें MCQs बन सकते हैं। एक ये कि ये किसने बनाई हुई, तो ये लेफ्ट अंडरलाइन करें आपके पास बुक में, कहाँ पे? बेल लेबोरेटरीज में। कब? 1980s में। तो ये 3 किस्म के MCQs इस एक सेंटेंस से बन सकते हैं। इस लैंग्वेज का जो मेन पर्पस था वो ये था कि प्रोग्रामिंग को इजी बनाना है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी लैंग्वेज हमारे पास मौजूद थी, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग करना मुश्किल था। उसमें आपको एक सिंपल कोड जो कि 4 या 5 लाइनों का होता है वो आपको हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स में लिखना पड़ता था। जबकि C++ में हम क्या करते हैं कि वो वही कोड जो हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स का होता है वो हम 4 या 5 या 6 लाइन्स में हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडर फाइल्स, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एटसेट्रा।
ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बन सकती है, ये आपके फ्यूचर के लिए भी, कि अगर जो आपके कैरियर के लिए यूनिवर्सिटी के बाद उसको भी परसीव कर सकते हैं इसके थ्रू। ऑल इससे और भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस आ चुके हैं, लेकिन इसमें जो जिस तरह बता रही है कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो हम बिजनेस वगैरह रन करने के लिए यूज़ करते हैं, गेम्स आप इसमें बना सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो डॉटा 2 या जो डॉटा गेम है या जो काउंटर स्ट्राइक गेम है वो इसी में बनी हुई है। ग्राफिक्स रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो आजकल भी चल रही है, जो एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, ठीक है, ये उसी में बनी हुई है, C++ लैंग्वेज में बनी हुई है। तो बच्चे ये है C++ के जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि कब ये लैंग्वेज बनी हुई थी, इसमें हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, और किसने बनाई हुई थी। इसमें हम क्या करेंगे इस लैंग्वेज में, क्योंकि आप लोग एक टर्म यूज़ करेंगे थ्रू आउट द सेकेंड ईयर, जो जितना भी आपका टाइम है, कि हम प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम नहीं चल रहा, प्रोग्राम रन हो गया, प्रोग्राम मैंने लिख लिया, प्रोग्राम डिलीट हो गया, एटसेट्रा। तो व्हाट इज प्रोग्राम? फर्स्ट ईयर में जब हम सॉफ्टवेयर के टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चे, तो उसमें हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। वहीं पे हमने देखा था कि प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं। आप किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके एडिटर में जाके उसका कोड लिखते हैं, और वो कोड लिखने के बाद उसको कंपाइल करके सेव करके हमारा प्रोग्राम बन जाता है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, इस सेकेंड ईयर में हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कैलकुलेटर, फॉर एग्जाम्पल कोई कन्वर्टर, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें बताएं कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है या इवन है या ऑड है या प्राइम है या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करूंगी तो मुझे बताएगी सॉफ्टवेयर कि आपने कौन सा बटन प्रेस किया हुआ है। या फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं कि वो एक ऐसे के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर, एक लाइन के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके मुझे बताएं। वो मुझे बताए कि इसमें कितने लोअर केस अल्फाबेट्स है, कितने कैपिटल केस अल्फाबेट्स है। तो इस तरह हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाएंगे C++ के अंदर। तो मैं जिस तरह बता रहा था कि व्हाट इज अ प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। फर्स्ट में हमने जस्ट ये पढ़ा था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। वही डेफिनेशन अभी भी यहाँ पर भी है कि कंप्यूटर प्रोग्राम मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं वो हम अभी तकरीबन 5 से 10 मिनट्स आप लेक्चर आप लोग आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद होते हैं वहाँ पे। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं ये जो कंप्यूटर को बताता है कि आपने ये काम करना है। ये काम करने का मकसद क्या है कि आपने मेमोरी से डाटा लेना है, आपने कीबोर्ड से डाटा उठा के किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, अब आपने इस नंबर को डिवाइड करना है, अब आपने इस डाटा को कॉपी करना है किसी और वेरिएबल में, किसी और एरे में, या आपने इस लूप को चलाना है 100 टाइम्स, ये काम आपने 10 दफ़ा करना है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। बच्चे जिस तरह हमें पता है कि फर्स्ट ईयर में जब हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर कभी भी खुद से कुछ काम नहीं करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन हम देंगे, इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड। कैसे? किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब वो सॉफ्टवेयर कैसे है कि वो हम खुद बनाएंगे। दैट इज वाई जहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एवरीथिंग ए कंप्यूटर डू इज इंस्ट्रक्टेड बाय अ प्रोग्राम। हम प्रोग्राम के थ्रू उसको बताते हैं कि आप ये वाला काम कर दें, ये वाला काम कर दें, इतने टाइम के लिए कर दें, ऐसा कर दें। अब कौन से सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जाम्पल जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का काम क्या है? कम्युनिकेशन, उसके जो मेन पर्पज़ है, ठीक है। स्काइप जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट। MS वर्ड में हम क्या करते हैं? जो आपके नोट्स बनते हैं, जो आपके पेपर बनता है, कोई एप्लीकेशन आपने लिखने, कोई ऐसे आपने लिखने हो, तो वो हम यूज़ करते हैं MS वर्ड। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं ये किसी का लैंग्वेज के अंदर हम इसको बनाते हैं, फिर इसको कंपाइल करके उसको चला लेते हैं। यहाँ पे जो आगे लिखा फिर बच्चे, प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। फिर लो लेवल लैंग्वेज के आगे सब टाइप्स होते हैं, तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हाई लेवल लैंग्वेज बच्चे उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा तो वो आपको अभी क्लियर हो जाएगा, क्लियर ना भी तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं C लैंग्वेज के, C++ के नहीं, मैं अगर ये C लैंग्वेज का कोड है
और मैं अगर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोड लिख दूं तो ये मैंने दो इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, दो कोड तो नहीं कह सकते, इंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं। एक मैंने सी लैंग्वेज का, एक मैंने सी प्लस प्लस का लिख दिया है यहाँ पे। अब देखें, प्रिंट इंग्लिश के लफ्ज हैं, आउट इंग्लिश के लफ्ज हैं, हेलो हेलो इंग्लिश के लफ्ज हैं। तो जिसने लैंग्वेज ना भी पढ़ी हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हमें कुछ आउटपुट हमें यहाँ से मिल रही है। क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि हेलो की जगह पे अपना नाम प्रिंट कर दे, तो आप क्या कर लेंगे? आप इस हेलो को काट के शायद यहाँ पे अपना नाम लिख दें, लेट से कि नाम ABC है। अब इसके मुकाबले में मैं एक और कोड लिखता हूं जो कि प्योर मशीन लैंग्वेज में हो। अब मशीन लैंग्वेज में वो कोड कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, अब लेट सपोज करते हैं कि इसके इक्विवेलेंट ये है, इसके इक्विवेलेंट ये हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि इस लाइन में, इस इंस्ट्रक्शन में अपना नाम चेंज कर दें। पहली बात तो ये कि इसमें हेलो कहां लिखा हुआ है, ठीक है, ये बात। दूसरी बात है कि हेलो अगर मैं चेंज कर भी दे, लेट सपोज मैं कहता हूं ये हेलो है, अब ABC कैसे इधर लिख दूं जीरोज एंड वंस में? अब ये जो कोड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज में, ये जो कोड लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज में। अब आपको पता चल गया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज ये इंग्लिश में लिखा हुआ, ये हमारे लिए सीखना, ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना ईजी है, जबकि ये जो कोड है ये कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंड करना ईजी है, लेकिन हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमने कोड लिखना है तो हम कौन सी लैंग्वेज चूज करेंगे? हम लैंग्वेज चूज करेंगे, हम हाई लेवल लैंग्वेज चूज करेंगे। तो बच्चे, जिस तरह यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोग्राम्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखना है तो हम ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे जो कि इंग्लिश लाइक सेंटेंस हो उसमें। अब यहां पे एक इशू आएगा कि हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, जब हम उसको चलाएंगे तो कंप्यूटर को तो समझ नहीं आएगा वो। सो दैट इज वाई जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड, इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। इसकी ऐसी एग्जांपल है कि जब चाइना के प्राइम मिनिस्टर आता है तो हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो बातचीत करता है, अब मसला ये है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को चाइनीज लैंग्वेज समझ नहीं आती और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के बीच एक ट्रांसलेटर बिठा देते हैं। वो ट्रांसलेटर इंग्लिश को या उर्दू को कन्वर्ट करते चाइनीज में और चाइनीज को कन्वर्ट करते उर्दू या इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है। हम इसी तरह अपने दरमियान और जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज या कंप्यूटर जो है उसके दरमियान एक कन्वर्टर बिठा देंगे, एक ट्रांसलेटर बिठा देंगे। उस ट्रांसलेटर का काम क्या होगा? हमने जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट करना मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो कि जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज कहलाती हैं या मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। जिस तरह यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली जीरोज एंड वंस, जीरोज एंड वन मीन्स मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। दैट इज वाई कोई भी चीज जो आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल, फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। कोई भी चीज जो हम लिखेंगे सी प्लस प्लस में वो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं। दैट इज वाई हाई लेवल लैंग्वेज हर प्रोग्राम को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कौन करेगा? हम जब कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, हम जब सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, एडिटर इंस्टॉल करेंगे, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, आप डेफ सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो, आप टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है बच्चे कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है? ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है। कंपाइलर का काम ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना मशीन लैंग्वेज में। अब जब हमने लेट सपोज हमने ये सी प्लस प्लस का एक कोड लिख दिया, सी प्लस प्लस का हमने एक कोड लिख दिया। अब जो सी प्लस प्लस के ये जो कोड है बच्चे, जब हम खुद लिखते हैं, जो ह्यूमन लिखते हैं, उसको कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। और जब कंपाइलर ने इस कोड को उठा के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, तो इस कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड, या इसका दूसरा जो नाम है वो मशीन कोड है। ये भी एक एमसीक्यू है कि
हम कौन से कोड अंडरस्टैंड करते हैं? तो हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे सोर्स कोड, ये हम लिखते हैं, ये हम खुद लिखते हैं। जब कंपाइलर, अच्छा जैसे ही हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसको जब हम कंपाइल करेंगे तो उसके इक्विवेलेंट एक कोड, एक और फाइल जनरेट कर दी जाती है कंप्यूटर में, और उस फाइल का नाम और आपके सोर्स कोड का नाम जो होगा वो एक होगा, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि लेट सपोज आपके प्रोग्राम का नेम, कोई भी प्रोग्राम है आपके प्रोग्राम का नेम लेट सपोज है कि fcs.cpp, ये आपके प्रोग्राम का नेम होता है, सोर्स कोड, ये आप खुद जब सेव करते हो, ये एक्सटेंशन है आपके C++ के प्रोग्राम के C++। जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक और फाइल जनरेट कर देगा, उस फाइल का नाम होगा fcs.obj। obj मीन्स ऑब्जेक्ट फाइल। ये मशीन के लिए है, कंप्यूटर के लिए है, ये हमारे लिए है। हम जब ओपन करेंगे ये वाली ओपन करेंगे, कंप्यूटर जब रीड करेगा या ओपन करेगा वो ये वाली फाइल को यूज़ करेगा। तो बच्चे ये है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन। इसको सम अप करते हैं बच्चे कि कोई भी प्रोग्राम, कोई भी काम कंप्यूटर खुद से नहीं करता, हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, और वो इंस्ट्रक्शन जब हम लिखते हैं एडिटर में तो वो कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जितने भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं C++ में वो हम करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, और कंप्यूटर को सिर्फ zeros and ones की लैंग्वेज समझ आती है, सो दैट इज वाई फिर हम अपने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, और इसके लिए हम एक यूटिलिटी, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपाइलर कहते हैं। जो हम खुद लिखते हैं उसको कहते हैं सोर्स कोड, जो कंपाइलर क्रिएट करते हैं एक कोड को उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। बच्चे इस तरह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेडर फाइल्स। सो व्हाट आर हेडर फाइल्स? इसको लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, कुछ जगहों पे इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। तो व्हाट आर हेडर फाइल्स? आपके पास जो टॉपिक आ रहा है अभी अगर आप देखें तो हेडर फाइल्स और रिजर्व वर्ड्स, ये दो अलग-अलग टॉपिक, ये दो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। हेडर फाइल्स बच्चे हमारे पास ऐसे फाइल्स होते हैं जब आप C++ का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, टर्बो C++ या डेव C++, तो बाय डिफॉल्ट वो C ड्राइव में जाके इंस्टॉल हो जाता है, और वहाँ पे अगर आप इंक्लूड के फोल्डर में या आप लाइब्रेरी के फोल्डर में जाएं तो वहाँ पे आपके पास जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स होंगे वो सारी मौजूद होंगी। अभी तक हमें क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज हेडर फाइल। मुझे देखें, हेडर फाइल्स में ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं जो कि आपको प्रोग्राम में चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स का कोई काम करना है, आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है, आपने क्यूब रूट मालूम करना है, आपने उसमें टेंजेंट का, कॉस का, सेकंड के वहाँ पे फार्मूलाज यूज़ करने हैं, आपने लेट सपोज कि प्रिंटफ, स्कैनफ, सी आउट, सी इन, गेट सी एच, इस तरह के जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं आपने वो यूज़ करने। तो आपको उसका सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक लफ्ज़ लिख देंगे SQRT, स्क्वायर रूट, ब्रैकेट लगा के, तो आपने सिर्फ एक लफ्ज़ लिख दिया स्क्वायर रूट, तो उसका सारा कोड लाइब्रेरी फाइल से उठा के आपके प्रोग्राम्स के अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। सो हेडर फाइल्स कंटेन्स इंफॉर्मेशन, इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो कि प्रोग्राम को चाहिए होती है। हर हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .h एक्सटेंशन। देखिए जिस तरह हमारे पास ऑडियो साउंड्स की एक्सटेंशन होती है .mp3, पिक्चर की .jpg, .jpeg एटसेट्रा, तो इस तरह ये हमारे पास एक फिजिकली हार्ड ड्राइव पे एक फाइल पड़ी होती है, एक नहीं बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, और हर हेडर फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। .h मीन्स हेडर। इसकी अगर एग्जांपल हम देखें तो बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे अपने C++ में, वो हम iostream.h ये यूज़ करेंगे। किस लिए यूज़ करते हैं अभी हम बताता हूँ, conio.h और math.h। iostream stands for input output stream। जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट का काम होगा, सी आउट, सी इन एटसेट्रा, उस सब की डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है। conio.h stands for console input output। जो हम जैसे प्रोग्राम रन करते तो हमारे पास एक ब्लैक विंडो आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कंसोल। अब उस कंसोल पे जितने भी इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं conio.h। conio.h हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं get ch के लिए, जो कि प्रोग्राम के अंदर हम प्रोग्राम के एंड पे get ch ही लगाते हैं, get ch लगाते हैं फंक्शन, उसके लिए ये हम इंक्लूड करेंगे, हर प्रोग्राम में हम लगाएंगे। math.h अगर आपने मैथमेटिक्स का कोई फंक्शन यूज़ करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे।
अभी इस कोर्स में तो नहीं, आपके इंटर लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे फिर आपको मैथमेटिक्स math.h के बहुत सारे फंक्शन, जिस तरह आपने लेट सपोज कोई रैंडम नंबर लेना हो आपने, तो उस तरह फिर हम यूज़ करेंगे ये math.h हेडर फाइल यूज़ करेंगे। अब हम ये कैसे इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हम बच्चे यूज़ करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो हेडर फाइल है वो इंक्लूड की जा सके, प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की जा सके। व्हाट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे लिए प्रोग्राम नहीं है, ये कंपाइलर के लिए एक प्रोग्राम है जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस फलाने हेडर फाइल को उठा के प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दें। इट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर द CPU। कंपाइलर के लिए CPU के लिए एक इंस्ट्रक्शन होती है और कंपाइलर के लिए एक कोड होता है। अब हेडर फाइल हम कैसे इंक्लूड करेंगे, उसके सिंटैक्स क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, वो हम देखते हैं नीचे। तो बच्चे हेडर फाइल्स की अब हम एग्जांपल देखते हैं कि हेडर फाइल्स सिंटैक्स और एग्जांपल देखते हैं हेडर फाइल्स को हमने प्रोग्राम के अंदर कैसे इंक्लूड करना है, कहाँ पे हम ये लिखेंगे। अच्छा देखिए बच्चे, नॉर्मली जो हम हेडर फाइल्स होते हैं वो हम प्रोग्राम की हमारी पहली लाइन होती है, पहली या दूसरी या तीसरी, एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 डजंट मैटर, लेकिन ज़्यादातर हमारे कोर्स में 2 हेडर फाइल्स यूज़ होते हैं। हाँ, एक आध प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें हम 3 भी हम यूज़ कर लेंगे, 4 भी हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन ज़्यादातर हमारे क्या होगा कि 2 हेडर फाइल्स हम यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने के तरीक़ेकार क्या है बच्चे, तो उसको जनरल सिंटैक्स, जनरल तरीका क्या है उसका, कि हम सबसे पहले लिखते हैं हैश, उसके बाद हम लिखते हैं इंक्लूड। ये इंक्लूड रिजर्व वर्ड है, ठीक है, हैश इंक्लूड, और फिर हम ये जो हम लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन है, इसको बच्चे C++ में कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। तो दोनों एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान हम जो सी लाइब्रेरी फाइल यूज करनी है उसका नाम लिख देंगे, नेम ऑफ द हेडर फाइल, और फिर .h उसकी एक्सटेंशन लिख देंगे। इसमें आप लोग नीचे एक लाइन आ रही है आपके पास बुक में कि बिगिन्स विद हैश साइन। लाइब्रेरी फाइल्स हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, हेडर फाइल्स लिखना हम स्टार्ट करते हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम लिखना स्टार्ट करते हैं हमेशा हैश साइन से। ये हैश साइन कंपाइलर को बता रहे हैं कि आगे ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और ये इस वाले हेडर फाइल को इंक्लूड करेगा। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को बच्चे कहते हैं एंगल ब्रैकेट। इसको लेस देन ग्रेटर देन हम नहीं कहेंगे, एंगल ब्रैकेट्स कहेंगे। एंगल ब्रैकेट के बीच हम हेडर फाइल्स का नाम लिखेंगे। इसलिए अगर हम एग्जाम्पल्स देखें बच्चे, पहली एग्जाम्पल हैश हमेशा हैश से स्टार्ट होगा, फिर इंक्लूड का रिजर्व वर्ड और फिर आगे iostream.h। iostream जिस तरह थोड़ी देर पहले बताया था स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दूसरी एग्जांपल हैश इंक्लूड conio.h। तीसरी एग्जांपल math.h। इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 3 में ही एक लाइब्रेरी फाइल यूज कर रहे हैं हम, हैश इंक्लूड iomanip और फिर .h। इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर, ये हम इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि जिस तरह हम यूज़ करेंगे एंडल यूज़ करेंगे या सेट w के जो हम फंक्शन, सेट विड्थ का जो फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे iomanip। तो हमारे कोर्स में आपके तकरीबन हर प्रोग्राम में ये जो 2 लाइब्रेरी फाइल्स है, 2 हेडर फाइल्स जो है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ये रेयरली यूज़ होगा, ये सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में हम यूज़ कर लेते हैं, आगे यूज़ नहीं होगा। इट डजंट मीन कि इन दोनों लाइब्रेरी फाइल्स का यूज़ ख़त्म हो गया, नहीं। इस कोर्स में, सेकेंड ईयर के कोर्स में हमारे 2-3 प्रोग्राम तक है इसका यूज़, आगे यूनिवर्सिटी में या आगे फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आप लोगों का। यहाँ पे जस्ट हमें नो हाउ बताने के लिए हमें 1-1, 2-2 प्रोग्राम बताए गए हैं यहाँ पे। सो बच्चे दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं और C++ का जो एक बेसिक प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक है। और अगर आप लोगों को इसी लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।